फ्रेंड्स, डैन लॉक खुद के दम पर बने एक मल्टी मिलेनियर हैं जिन्हें शायद आप भी जानते होंगे, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि एक टाइम उनकी लाइफ का ये था कि उनके पास कुछ भी नहीं था और उनका बैंक अकाउंट भी एकदम जीरो था। उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और हद तो ये थी कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए दुकानों पर बच जाने वाले बचे कुचे खाने को खाना पड़ता था, जो कि दूसरे लोगों का बचा हुआ होता था, क्योंकि वो खाना उन्हें फ्री में मिल जाता था। तो अब आप समझ सकते हैं कि डैन लॉक की फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी। फिर जब उनकी कंडीशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी तो उन्होंने हांगकांग से कनाडा जाने का फैसला किया, पर उनके पास तो खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। तो ऐसे में उन्होंने अपने रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से किसी तरह से करके पैसे जुटाए और उस पैसे से वो कनाडा चले गए। पर कनाडा जाने के बाद उनको एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि कनाडा में इंग्लिश बोली जाती है और उन्हें इंग्लिश आती ही नहीं थी, जिस वजह से उन्हें कनाडा में कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो इन्हीं सब परेशानियों से डैन लॉक जूझ रहे थे और उनके पास उधार लिए हुए पैसे भी खत्म होते जा रहे थे। इसी के चलते एक दिन डैन लॉक जब अपने घर आए तो उन्होंने अपनी माँ को रोते हुए देखा और फिर डैन को देखकर उनकी माँ और ज्यादा रोने लगी और रोते हुए बोली कि शायद परेशानियों और गरीबी से भरी यही जिंदगी हमारा नसीब है और इसी गरीबी में हमें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो डैन लॉक बताते हैं कि अपनी माँ को ऐसी बात कहते हुए सुनने से मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तब डैन लॉक ने अपनी माँ से वादा किया कि अब हम अपने हालात जरूर बदलेंगे और अब तक हम जैसे जीते आ रहे हैं अब ऐसा हम नहीं जिएंगे। यानी कि डैन लॉक ने एक तरह का प्रॉमिस अपनी माँ से कर लिया था कि अब वो अपने हालात को जरूर बदलेंगे। इसके बाद अगली ही सुबह डैन लॉक ने जो थोड़े पैसे इमरजेंसी के लिए बचा कर रखे हुए थे उस पैसे को लेकर वो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में इंग्लिश सीखने के लिए चले गए। और जब धीरे धीरे उन्हें इंग्लिश बोलना और समझना आने लगा तो वो लाइब्रेरी में जाकर फाइनेंशियल बुक्स को भी पढ़ने लगे और फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ने से उनको काफी सारे ऐसे आइडियाज आने लगे जिनकी मदद से सही में काफी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते थे। और इन्हीं फाइनेंशियल किताबों से उनको कुछ ऐसे आइडियाज मिल गए थे जिन आइडियाज पर डैन लॉक ने काफी टाइम तक पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की और वो धीरे धीरे करके इस तरह से अपने सभी सपनों को पूरा करते चले गए और गरीबी की हद से निकलकर कामयाबी के उस शिखर तक पहुंच गए जहां आज के टाइम में डैन लॉक को हाई टिकट सेल्स किंग के नाम से जाना जाता है और उनका नाम वर्ल्ड के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट में भी आने लगा है। अब डैन लॉक ये कहते हैं कि मैंने गरीबी की हद भी देखी है और अपना नाम वर्ल्ड के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट में भी आते हुए देखा है। डैन लॉक बताते हैं कि जब मैं फाइनेंशियल बुक्स को पढ़ा करता था तो उन बुक्स में से काफी सारी बुक्स में जो स्ट्रेटजीज बताई हुई होती थी उन पर मुझे डाउट होता था कि क्या ये स्ट्रेटजीज एक्चुअल लाइफ में भी सही हो सकती हैं या फिर नहीं। तो डैन कहते हैं कि फिर मैंने अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए फाइनेंशियल बुक्स की उन स्ट्रेटजीज को अपनी एक्चुअल लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे पता चला कि इन बुक्स में जो स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में सभी की लाइफ में अप्लाई नहीं की जा सकती। पर डैन बताते हैं कि उनमें से कुछ स्ट्रेटजीज सही में काम कर रही थी और इन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से आज मैं इस पोजीशन पर आ पाया हूँ। फ्रेंड्स, डैन लॉक ने जिन जिन स्ट्रेटजीज को अप्लाई अपनी लाइफ में किया है और जो जो सबक उन्होंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी में सीखे हैं उन सभी का निचोड़ उन्होंने अपनी खुद की लिखी बुक FU मनी में दे दिया है और इस बुक में उन्होंने अपनी हर वो स्ट्रेटजी और सीक्रेट शेयर किया है जिससे कि वो खुद इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। तो आज हम डैन लॉक की इसी FU मनी बुक की समरी आपको देने वाले हैं और फ्रेंड्स, सही में इस किताब से मिलने वाले लेसन्स और स्ट्रेटजीज इतने ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हैं कि सही में अगर कोई इन्हें फॉलो कर लेगा तो वो अपनी लाइफ में अपनी सोच से भी ज्यादा हासिल कर सकता है। तो अब हम चाहते हैं कि आप पूरा ध्यान देकर आगे की वीडियो को देखें और समझें। तो नंबर 1 पर हम समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ FU मनी। डैन लॉक कहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं ये जानने के लिए
आपको FU मनी का कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि इसी को जानने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो इस चीज को समझाने के लिए ऑथर अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है जो कि काफी अमीर है। उसके गैराज में 8 लग्जरी गाड़ियां, 3 बाइक और 1 महंगी साइकिल भी है, पर उसके ये सारे लग्जरी व्हीकल्स मुश्किल से 500 से 600 किलोमीटर ही चले होंगे। और इसका रीजन ये है कि उसका दोस्त अमीर तो बहुत ज्यादा है, पर वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहां उसको 7 से 8 घंटे नहीं बल्कि 10 से 12 घंटे रोजाना काम करना पड़ता है। और दिन भर 10 से 12 घंटे काम करने के बाद वो पूरी तरह से थक जाता है और आकर आराम ही करता है, और अगले दिन फिर से बस वही काम, थकान और बस आराम। तो अब आप बताइए कि अगर आपको ऐसा अमीर बनने का मौका मिले तो क्या आप इस तरह का अमीर बनना चाहेंगे? इस तरह से अगर कोई पर्सन अमीर बन भी गया तो फिर भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर हम सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो हमारा विजन सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होना चाहिए जहां अगर हम अपने काम में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे तब भी हमें उस काम से पैसा आता रहे, और यही आपकी FU मनी होगी। और इसके लिए ऑथर कंटेंट क्रिएशन, टीम बिल्डिंग और YouTube को भी सजेस्ट करते हैं। नंबर 2, कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम योरसेल्फ एंड हिट द टारगेट। अगर आप अपनी जॉब से महीने के 15,000 रुपए कमाते हैं और आप सोच रहे हैं कि एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 1,80,000 रुपए, यानी 1,80,000 आपकी सालाना इनकम है। तो ऐसे में आप मान लीजिए अगर आपकी एज 25 साल की है और आप आने वाले 25 साल तक यही जॉब करने वाले हैं, तो जब आप 50 साल के होंगे तब आप उस नौकरी से लगभग 45 लाख रुपए कमा चुके होंगे, जिसमें टैक्स का खर्च, फैमिली का खर्च, खुद का खर्च, जॉब का आने जाने का खर्च मिलाकर आपके पास सिर्फ 18 से 30 लाख रुपए ही बचेंगे। यानी 25 सालों तक काम करने के बाद आप सिर्फ 18 से 30 लाख रुपए ही बचा पाएंगे, और ये पैसे भी आपको तब मिलेंगे जब आप अपनी पूरी लाइफ में पैसे को सेव करते रहेंगे। पर अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ थोड़ी और मेहनत करके एक साइड बिजनेस भी शुरू कर देते हैं तो आपकी इनकम को बढ़ाने में आपकी काफी हेल्प होगी। मतलब मान लीजिए आप उसी 15,000 रुपए महीना वाली जॉब पर काम करते रहें और आपने एक साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है, तो अब जॉब से तो आपका पैसा आता ही रहेगा, पर अगर आपका साइड बिजनेस भी ग्रो हो गया तो वहाँ से भी आपका पैसा आने लगेगा। फिर आपकी इनकम सिर्फ 15,000 ही ना रहकर 25 से 30,000 हो जाएगी। और अगर आप अपने साइड बिजनेस पर भी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहेंगे तो ये और भी ज्यादा ग्रो होगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही आपका साइड बिजनेस आपको आपकी जॉब से भी ज्यादा पैसा देने लगेगा। फिर जब आप अपनी ओवरऑल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये 1 या 1.5 लाख नहीं बल्कि 4 से 5 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। फिर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एक टाइम पर आकर मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ और शायद अमीर भी बन सकता हूँ। ऑथर कहते हैं कि कई लोग जब इस रास्ते पर चलते हैं और उनको उनके साइड बिजनेस से थोड़ी इनकम आने लगती है तो वो अपनी जॉब को ही छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको आपकी जॉब तब तक नहीं छोड़नी चाहिए जब तक आपका बिजनेस आपको आपकी सैलरी से ज्यादा पैसे ना देने लग जाए। नहीं तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जॉब भी छोड़ दें और आपका बिजनेस भी ज्यादा ग्रो ना कर पाए। नंबर 3, दी गोल्डन रूल्स। देखिए फ्रेंड्स, डैन लॉक ने बिजनेस के 6 गोल्डन रूल्स बनाए हैं जिन्हें आप अपने किसी भी बिजनेस में अप्लाई करके तेजी से ग्रोथ हासिल कर सकते हो। तो गोल्डन रूल नंबर 1 है दी मार्केट कम्स फर्स्ट। तो देखो, लोग कई बार अपने किसी एक प्रोडक्ट में अपनी काफी सारी मेहनत लगा देते हैं, काफी सारा पैसा भी लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि जैसे ही उनका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा वो तेजी से खूब बिकेगा। और अक्सर मार्केट में आने के बाद उन लोगों का वो प्रोडक्ट पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, जिससे लोगों का सारा पैसा, एफर्ट और टाइम बेकार हो जाता है। तो इसीलिए डैन लॉक का गोल्डन रूल दी मार्केट कम्स फर्स्ट यही कहता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पसंद है ये बात इतनी मायने नहीं रखती, बल्कि मार्केट को किस चीज की जरूरत है ये मायने रखता है। यानी मार्केट को आपको समझना चाहिए कि मार्केट में लोगों की जरूरत क्या है, और लोगों की जरूरत को पहचानने के बाद उस जरूरत को पूरा करने के लिए सही प्रोडक्ट बनाने पर आपको ध्यान देना है, या फिर जरूरत के हिसाब से सही
सर्विस लोगों को देने पर आपको बिजनेस बनाना चाहिए। गोल्डन रूल नंबर 2, क्रिएट ए यूजर फ्रेंडली कंटेंट दैट सेल्स। तो मान लो आपने एक YouTube चैनल बनाया है और आपका YouTube चैनल अच्छा चलने लगा है, जिस पर अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। तो अगर आपका चैनल अच्छा चल रहा है और लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं और उसके बाद भी आप अपना खुद का कोई प्रोडक्ट अपने YouTube चैनल की मदद से नहीं बेच रहे, तो मतलब कि आप एक बहुत बड़ा मौका मिस कर रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा आप अपने YouTube चैनल पर एड से नहीं कमा पाएंगे जितना कि आप अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बेचकर कमा पाएंगे। गोल्डन रूल नंबर 3, बिल्ड ए बिजनेस नॉट ए मनी मेकिंग मशीन। तो बहुत सारे लोग जब कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में ही वो सोचते हैं कि मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाऊंगा और अपने बिजनेस को एक पैसा बनाने की मशीन समझ लेते हैं, जबकि एक बिजनेस के शुरुआत में ऐसा नहीं होता, बल्कि एक बिजनेस की शुरुआत में आपको टाइम, मेहनत और पैसा तीनों चीजें देनी पड़ती हैं। और जब आप कुछ टाइम लगातार अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, तब जाकर आपका बिजनेस ग्रो होता है। तो अपने नए बिजनेस को एक छोटे पौधे की तरह से समझिए, जिसे रोजाना पानी आपको देना है और टाइम टू टाइम खाद भी आपको देनी है, और फिर इसके बड़े होने के बाद इसके फल आपको मिलते हैं। गोल्डन रूल नंबर 4, डोंट क्रिएट मल्टीपल बिजनेस बट क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्स। अब ये तो हमने कई जगह पर सुना हुआ है कि हमें एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाने चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पाते और इस चक्कर में वो काफी सारे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और इसी वजह से उनका फोकस डाइवर्ट हो जाता है और अलग अलग बिजनेस पर ध्यान देने के चक्कर में वो एक बिजनेस को भी सही से नहीं चला पाते। इसीलिए ऑथर हमको ये समझाते हैं कि आपको अपना पूरा फोकस एक ही बिजनेस पर करना चाहिए और उसी बिजनेस को आपको पूरी तरह से सक्सेस करने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर जब आपका वो एक बिजनेस चल जाए तो आप उस बिजनेस की मदद से दूसरे इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 5, लेवरेज द टाइम एंड रिसोर्सेज ऑफ अदर। आज के टाइम में मैक्सिमम बिजनेस की कामयाबी का राज उनकी टीम ही होती है, और ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अपना सारा काम मैं खुद ही कर लूंगा, पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। और अगर मान लो ऐसा कोई इंसान सारे काम खुद करने भी लगता है तो उसका बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने में ही रह जाएंगे और आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने के लिए सोच भी नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर आपको बिजनेस बढ़ाकर एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना है तो उसको और ग्रो करने के लिए एक टीम का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात समझने के लिए आप ऐसे समझें कि मान लो आप एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं और आप 5 लोगों को अपनी टीम में रखते हैं जो रोजाना 10 घंटे काम करते हैं, तो इस तरह से आपकी टीम रोजाना 50 घंटे काम करती है। यानी आप जितना काम 5 दिन में करेंगे उतना काम आपकी टीम एक ही दिन में कर देगी। इस तरह से 25 दिनों का काम आपकी टीम सिर्फ 5 ही दिन में पूरा कर देगी, जिससे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। साथ में आपका बिजनेस भी कम ही टाइम में ग्रो होगा। गोल्डन रूल नंबर 6, यूज योर पर्सनैलिटी टू सेल। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम पर आकर जब कामयाब हो जाते हैं तो वो अपनी इस कामयाबी का राज किसी को बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो कोई दूसरा भी मुझसे आगे ना निकल जाए। पर ऑथर कहते हैं कि ये एक बहुत ही चीप थिंकिंग है। अगर आपको कामयाबी मिल चुकी है तो उसको दूसरों के साथ शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट लोग तो अपनी कामयाबी पर बुक्स लिखकर और वीडियोस बनाकर इससे और ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आप किसी एक चीज में कामयाब होने का रास्ता जानते हैं तो आप सोशल मीडिया की मदद से लोगों को सिखाना शुरू कर सकते हैं और इससे भी आप मोटा पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर बेचना शुरू कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वेबिनार करके भी आप कमा सकते हैं, या फिर आप एक ऑफिस बनाकर अपने एरिया के लोगों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, FU मनी बुक की ये समरी थी जो आज हमने आपको बताई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक की लिंक हमने दी हुई है, तो लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए इस बुक को खरीद भी सकते हैं। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।